मित्र हैं द्वारकाधीश, उनके पास पहुंचना। भगवान बोले ऐसी बात है तो मैं आपको पहुंचाया हूँ वहां तक। बोले नहीं भैया, देने उतरा दीजिए, नौका में पार कर दिए, इतनी तेरी परम कृपा है और तो हमारे में इतना कष्ट मत करे। तेरी रोजी रोटी है, तू यहाँ अपनी नाव चला, तेरा समय बर्बाद जाएगा, हम अपने आप पहुंच जाएंगे। अच्छा ठीक है महाराज, प्रणाम कर लियो भगवान ने। और सुदामा जी एक पेड़ के नीचे जाते थे, थके हुए थे और विचार किया कि थोड़ी देर विश्राम कर लिया जाए, सब चले लगे। सुंदर पेड़ पसे दुआ चौवर खोर बिछाए, तोहे बने सो कीजियो मैं सो पाऊं फिरा। ऐसी सुंदर हवा चल रही, ठंडी ठंडी टीका क्या ढोपड़ी। सुदामा जी ने कहा पेड़ के नीचे आराम से चक्कर होते मैं तो सो रहा हूँ और तुमको जो बने तो तुम कर लियो, अब मुँह पे चलो नहीं जा रहा। और दोपहरी में सुदामा जी वहीं सो गए। कब संध्या हो गई, कब रात हुई, पता नहीं चला। और दूसरे दिन भोर में सुदामा की आंखें जब खोली तो द्वारकाधीश की दौड़ी से जाके खोली। भगवान ने योग माया से सुदामा को वहां बुला लिया और जैसे सुदामा की आंख खुली, नेत्र खुलते देखी घंटन की घनघोर मच रही है द्वारका में। द्वारकाधीश की मंगल आरती के घंटे बज रहे हैं। सुदामा एकदम खड़े हुए, आंख खोल नहीं, कभी आंखें नहीं उठ रहे, बार बार देख रहे ये सपना है या कोई माया है या मैं जीवित हूँ कि मर गया कि मुझे वैकुंठ मिल गया, लगता है ऐसा। क्योंकि मैं तो बड़ी दोपहरी में एक जंगल में पेड़ के नीचे लेटे हूँ, अब अचानक से यहाँ मैं प्रकट हुआ हूँ। तो शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि भगवान के भक्त की मृत्यु होती है तो उसको पता नहीं चलता, सपने की तरह से मृत्यु हो जाती है। ऐसा लगा कि हम वैकुंठ की प्राप्ति तो ना है। सुदामा को शंका थी मन में, खड़े होकर के द्वारपाल थे, उनसे पूछा भैया, बोले हाँ महाराज जी, एक बात बताओ कि मैं जीवित हूँ या मर गया। उन्होंने देखी महाराज आप जीवित हो, आपका ही क्यों मरोगे महाराज, मरे तो आपके दुश्मन। बोले मुझे विश्वास नहीं हो रहा महाराज आप जीवित हो। उन्होंने तुमको पकड़ के दिखाया आप जीवित हो। अच्छा मैं जीवित हूँ तो ये बताओ ये जगह कौन सी है। उनको लगा कहीं मायावी जगह तो नहीं थी जहाँ मैं सोया था, रात ही रात में महल बन गए। बोले महाराज ये द्वारका है और द्वारका है, मैंने तो सोची कई द्वारका होगी, या तो 6 द्वारका है। अब तो सुदामा जी और भी जाकर हो चुके, चेहरा सूख गया, सांस ऊपर नीचे होने लगी। बोले महाराज क्या कष्ट है, क्या परेशानी है, द्वारका को नाम सुन के मैं आपको पसीना आने लगे। बोले नहीं, हमारे मित्र द्वारका में रहने, हम उनको ढूंढने के लिए आए, यहाँ की पता चलो तो भैया द्वारका में 6 अब इतनी 6 द्वारका में हम 2 ब्राह्मण कैसे ढूंढेंगे उनको। पैदल चल चल के मेरे पैरों की हालत हो तो अब मेरे पे सब चलो नहीं जाएगा, कौन सी द्वारका में ढूंढो। तो बोले महाराज द्वारका 6 नहीं है, द्वारका को एक ही है, एक ही द्वारका है। तो तुम 6 क्यों बता रहे हो, झूठ क्यों बोल रहे हो। और झूठ ना बोले महाराज, हमारी भाषा ही ऐसी है, हमारी भाषा में द्वारका है की जगह 6 बोले। अब एक वृंदावन एक दिना की बात है, महात्मा करे चलो भोजन करेंगे, बंगाल के ग्राम बोलते महात्मा। तो महाराज हमारा विश्वास जो थे वो चल दिया भोजन करने, वहाँ जाके ढोलक हड़ताल मजीरा मृदंग सब निकाल के धरती पर करो भोजन। अब उनने कही बहुत देर तक कीर्तन करो, कीर्तन करने के बाद में बोले बाबा भोजन, बोले ये तो भोजन हो रहा है। भजन भोजन ओ की मात्रा लगती ना बंगला भाषा में, अपनी अपनी भाषाओं का निश्चितता है। तो ऐसे ही सुदामा जी को बोले महाराज हमारी भाषा में है तो 6 भैया, तुम्हारी भाषा के चक्कर में हम मर गए होते, ऐसा मत बोला करो। अच्छा महाराज कौन है आपके मतलब ये बताओ, हम आपको ही बुलवाते हैं। ठीक है महाराज। तो सुदामा जी बताने लगे। सुदामा जी ने बताया कि मेरे मित्र का नाम है द्वारकाधीश श्री कृष्ण। बोले कृष्ण आपके मतलब है हमारे स्वामी, हमारे भगवान। बोले हाँ, आपका नाम बताओ महाराज, हम उनको अभी सूचना करके आते हैं।
सुदामा बोले मेरा नाम है सुदामा। उनको कह देना बचपन में उनके सखा थे, उनके साथ खड़े थे स्कूल में, गुरुकुल में, इतना कह देना सुदामा मेरा नाम है बस। वो द्वारपाल जाकर के भगवान के पास पहुँचे। उस समय भगवान रुक्मिणी जी के पलंग पर बैठे हुए थे, रुक्मिणी जी उनकी चरण सेवा कर रही थी। तो द्वार पर जाकर के और उन द्वारपालों ने भगवान को संदेश सुनाया, शीश पगाना जगत